सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज चैप्टर 1 का. दिस इज चैप्टर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12. चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12. ठीक है. क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स. स्मॉल चार्ज स्फीयर्स उन्होंने इसलिए बोला है ताकि हम उनको पॉइंट चार्जेस मान लें. स्मॉल चार्ज टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ दिस एंड दिस कूलम. कितना कूलम है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और एक है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर. ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर अपार्ट. 30 सेंटीमीटर अपार्ट. और क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मीटर में चेंज करके 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स. ओके. इन एयर व्हाट इज द फोर्स. हमें एफ पूछा हुआ. अब आप एग्जाम में इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए. एग्जाम में सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन. इसके मार्क्स होते हैं. ठीक है. हमें क्या क्या गिवन है. हमें डिस्टेंस गिवन है जिसको हम आर से शो करेंगे. द डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर और यहीं पे आप उसको कन्वर्ट करके देंगे 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स. राइट. आपको चार्जेस दिया हुआ है यानी Q1 की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. आपको Q2 की वैल्यू दी हुई है 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम. और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. अब आप देखिए ये अपन चार्ज 1 मान लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और ये हम चार्ज मान लेते हैं 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का. ठीक है. इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ, इसको मैं 2 नाम दे देती हूँ. दैट इज दिस इज माई Q1 विच इज सिटिंग हियर और ये है मेरा चार्ज Q2. अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोगों ने R मानी हुई है. और अगर आप डायग्राम से भी शो करके आते हैं तो इट विल गिव अ बिग इम्पैक्ट ऑन द एक्सटर्नल. ओके. तो ये हमारे पास डिस्टेंस है. अब देखिए इस पे ये कितना फोर्स लगा रहा होगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है. तो प्लस इस पे जब फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव फोर्स तो होगा नहीं, रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो रिपेल करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2 तो उसकी डायरेक्शन ये होगी. और फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 वो कितना होगा 2 ड्यू टू 1 वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये भी प्लस का है तो ये इसको क्या करेगा रिपेल करेगा. अब अगर दोनों अब हमें यही फोर्स निकालना है. अब देखिए खाली 1 2 और 2 1 है यहाँ पे. एफ सेम है इसका मतलब मैग्नीट्यूड विल बी सेम. इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो फॉर्मूला हमारे पास है एफ इज इक्वल्स टू क्योंकि हमें पता है F12 इज इक्वल्स टू F21 जस्ट डायरेक्शन अपोजिट होगी. लेट्स से इट इज इक्वल्स टू F है ना. आप कहेंगे मतलब दोनों इक्वल होंगी बस डायरेक्शन अपोजिट होंगे ना. एक F12 तो F21 एक इस डायरेक्शन में तो एक दूसरा. उसको हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो लेट्स से इट इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपके पास कहाँ से आया. ये आया है आपके पास कूलम्स लॉ से. ठीक है. ओके. और आप जानते हैं ये 1/4πε0 कितने के बराबर होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. R स्क्वायर. अब R की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं हम लोग. द वैल्यू ऑफ R इज 30 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर. अब देखिए 9 इंटू 10⁻, ये देखिए 9 -7 तो -14. 9 इंटू -14 इंटू 2 3 6 हो जाएगा. ओके. डिवाइडेड बाई ये 9 और 17 3 3 9 930 इंटू 10⁻⁻4 ये 100 और ये 9 गया. सो वी आर लेफ्ट विथ 10⁻9 -14 और ये अगर हम 4 में से ये 2 काट दे तो 2 बचेंगे हमारे पास. तो -2 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके हो जाएगा +2 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू. देखिए ये 2 0 थे 4 में से 2 गए 2 बचे ऊपर चला गया तो +2 हो जाएगा. और ये हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू 6 न्यूटन. मतलब 6 10⁻³ का मतलब इंटू -3 न्यूटन हो गया आपका आंसर. अगर आपको न्यूटन में निकालना है नहीं तो इसको ही हम क्या बोलते हैं मिली न्यूटन.
ओके, तो मैंने आपको डायरेक्शन और फोर्स दोनों निकाल दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।